गर्मी बहुत होने पर हम अक्सर अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे चेक करते हैं और पता कर लेते हैं कि गर्मी कितनी हो रही है। लेकिन जितना टेम्परेचर हमें दिखता है, क्या हम उतनी ही गर्मी फील कर रहे होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए हमें समझना होगा हीट इंडेक्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लर्न विद डीकेएस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर टेम्परेचर और हीट इंडेक्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स और इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं इस बारे में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। एक निर्धारित तापमान में हवा में कितना वाटर वेपर यानी जल वाष्प का प्रेजेंस होता है, इसी मेज़रमेंट को ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट परसेंटेज में होता है। अगर हवा में वाटर वेपर का आधा हिस्सा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर डिवाइस से मेजर किया जाता है। अब आते हैं आज की वीडियो की टॉपिक पर। एयर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कम्बिनेशन से जो अपरेंट टेम्परेचर मापा जाता है उसे हीट इंडेक्स कहा जाता है। अपरेंट टेम्परेचर यानी ह्यूमन बॉडी को फील होने वाली टेम्परेचर, इसे फील्स लाइक टेम्परेचर भी कहा जाता है। स्क्रीन में अभी आपको जो टेम्परेचर दिख रहा है वो है एयर टेम्परेचर, जो 31 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी 77% देख सकते हैं और फील्स लाइक टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस देख सकते हैं। यहाँ फील्स लाइक टेम्परेचर ही होता है हीट इंडेक्स। हम एक्चुअल में यही टेम्परेचर फील करते हैं। हीट इंडेक्स को अलग अलग रेंज में कैटेगराइज भी किया जाता है। अब बात करते हैं हाई हीट इंडेक्स के इफ़ेक्ट्स के बारे में। पहले नंबर पे है हीट एग्जॉशन। सिम्टम्स से बहुत ज़्यादा पसीना आना, कमज़ोरी, पेल स्किन यानी पीली त्वचा, हार्ट रेट फास्ट या वीक हो जाना, नौशिया यानी वोमिटिंग टेंडेंसी और बेहोशी। दूसरे नंबर पे है हीट स्ट्रोक। ये एक सीवियर कंडीशन है जिससे बॉडी ओवरहीट हो जाती है और कूल डाउन नहीं हो पाती। सिम्टम्स है स्ट्रॉन्ग पल्स रेट, बेहोशी और हाई बॉडी टेम्परेचर जो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 39.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तक हो जाती है। तीसरे नंबर पे है डिहाइड्रेशन। बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस यानी पानी की कमी हो जाने को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। चौथे नंबर पे है हीट क्रैम्प्स। इस कंडीशन में मसल पेन और स्पैज़म होता है जो हॉट वेदर में हैवी एक्सरसाइज करने पर एक्सेसिव स्वेटिंग से होने वाली लो बॉडी सॉल्ट लेवल्स की वजह से होता है। पाँचवें नंबर पे है सनबर्न, जो लंबे समय तक सन एक्सपोजर से होने वाली कंडीशन से होता है। अब बात करते हैं कैसे हम खुद को हीट इंडेक्स से बचा सकते हैं। नंबर 1, खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए पूरे दिन में जितना हो सकता है उतना पानी पीना चाहिए। प्यास ना लगे तब भी पानी पीजिए। मार्केट में कई सारे इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स मिलते हैं जिसे पानी के साथ मिक्स करके पूरा दिन पिया जा सकता है। इससे आप डिहाइड्रेशन से बचेंगे। कैफ़ीन और अल्कोहल से दूरी बनाए रखना समझदारी होगी इन दिनों में। नंबर 2, अगर आप बाहर हैं तो हल्के रंग के कपड़े पहनिए। कपड़ों में हल्के रंग के लूज़ कपड़े पहनने से हीट एब्जॉर्ब कम से कम होती है, क्योंकि हल्की रंग लाइट और हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। नंबर 3, जितना हो सके आउटडोर में जाना अवॉइड करना चाहिए और ख़ुद को हो सके तो एक ठंडी वातावरण में रखना चाहिए। नंबर 4, SPF 30 वाले सनस्क्रीन लोशंस यूज़ कर सकते हैं। ठंडे पानी से शावर लेने पर भी बॉडी की टेम्परेचर कम होती है। नंबर 5, इन गर्मियों के दिनों में एक वक्त पे बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 6, इन गर्मियों के दिनों में बच्चे, बुज़ुर्ग और बीमार लोगों का सही से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग हीट इंडेक्स के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। और फाइनली, अगर आप गर्मियों के मौसम में अनकंफर्टेबल रहते हैं तो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को लिमिट कर देना चाहिए जब तक आप कंफर्टेबल महसूस ना करें। इन सारी बातों का ध्यान रखने से हम खुद को हीट इंडेक्स से बचा सकते हैं। बात तो सही है। तो दोस्तों, यहीं तक था हीट इंडेक्स के बारे में जानकारी। इस चैनल का उद्देश्य है सीखना और अलग अलग विषयों पर ज्ञान बढ़ाना। मुझे अच्छा लगता है आप सभी से ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस शेयर करना। तो आप भी अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस को पसंद करते हैं तो आइए जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डीकेएस के साथ। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।